आज हम इसमें ओपैम्प के बारे में सीखेंगे। तो ओपैम्प बेसिकली क्या होता है, एक सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नाम से पता चल रहा है कि एम्पलीफाई करता है। अगर इसकी डिवाइस की बात करें तो अभी हम इस पर सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस करने वाले हैं। तो सिर्फ इसके डिवाइस के इंटरनल स्ट्रक्चर पे न जाते हुए ज़्यादा पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक टर्मिनल होता है जो जिसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये वाला जो है इसको बोलते हैं नॉन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग को प्लस से दिखाया गया होता है और इन्वर्टिंग को माइनस से। फिर आता है वीसीसी। एक जो पावर सप्लाई हम एक्सटर्नली देते हैं उसको हम बोलते हैं वीसीसी, और माइनस वीई जो पॉजिटिव देते हैं वो वीसीसी, और नेगेटिव देते हैं इसको माइनस वीई बोलते हैं। इसी को कभी कभी जब सेचुरेशन में हमारा ओपैम्प जाता है तो इसको वी सेचुरेशन भी बोलते हैं। वी सेचुरेशन पॉजिटिव और ये नेगेटिव का वी सेचुरेशन। ठीक। और यहाँ जो आउटपुट पे हमें मिलता है एम्पलीफाइड वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं वी आउटपुट या वी ओ लिख देते हैं। तो ये आउटपुट वोल्टेज, ये दोनों इनपुट हो गए और ये आउटपुट हो गया, और ये दोनों एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा होता है। दो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये और ये दोनों आपस में कपल्ड होते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। और पहला देखिए, ये वी एस वन वी सोर्स वन ये वाला हो गया, और दूसरा वी सोर्स टू ये वाला हो गया। जस्ट लाइक ये नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। ये वी ई हो गया जो यहाँ दिख रहा है, वी सी सी जो यहाँ दिख रहा है, और वी आउट इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं गेन। अगर हम गेन डिफाइन करते हैं किसी भी डिवाइस का, जैसे ट्रांजिस्टर में हम करंट गेन कहते थे, तो करंट गेन होता था आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। पावर गेन अगर बोले तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर ओपन लूप गेन यानी वही बेसिकली वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं ऑफ ओप एम्प, तो वो क्या होगा, ए ओ एल इज इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन वी डिफरेंस वी डी। तो ये वी डी होता क्या है एक्चुअली, ये वी डी होता है वी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का माइनस वी इन्वर्टिंग इनपुट का। ठीक। ये हमने डिफाइन कर लिया है, पैरामीटर्स यूज करेंगे अब इसी से। अब अगर हम आइडियल ओप एम्प की बात करें तो आइडियल ओप एम्प में जो एओएल होता है वो हम इन्फिनाइट लेके चलते हैं, यानी जो ओपन लूप गेन है वो हम मान लेते हैं बहुत ज़्यादा होता है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब जो हमने वीसीसी लगाया है, हमने +10 लगाया है और वीई लगाया है -10। ठीक है। अब सीन क्या हो सकता है, अब इन्फिनाइट गेन तो पॉसिबल नहीं है। हमने अगर इनपुट में कुछ दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फिनाइटली चला जाए। तो उसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट भी थोड़ा समझना चाहिए। तो वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है। अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव फीडबैक्ड ओप एम्प है। अभी बस ऐसे मान के चलिए, हमने आउटपुट को लाया और इसको ट्रांजिस्टर ये रजिस्टर लगा के इसको जोड़ा हुआ है इन्वर्टिंग नॉन इन, ये तो इन्वर्टिंग है ये वाला माइनस वाला, और ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो हमने नेगेटिव वाले पे जोड़ा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसी में ये वैलिड होता है वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम ओपन लूप गेन लिखें वी ओ अपॉन वी डी इज इक्वल टू ए ओ एल। ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा ऐसे, उसको हम लिख सकते हैं वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट को हम वी डी बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस को हमने वी इनपुट माना है। तो वी डी इज इक्वल टू ए ओ एल, जो कि हमें इन्फिनाइट गिवन है, तो वी ओ हो गया, वी ओ ही रहेगा। वी डी हमारा क्या हो सकता है, वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग, यानी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस ही तो इस ओप एम्प को रिसीव हो रहा है या इनपुट वोल्टेज। तो
इक्वल टू इन्फिनाइट। अब एक पॉसिबिलिटी इन्फिनाइट होने के लिए या तो वी ओ आ जाए इन्फिनाइट, जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा केस क्या अवेलेबल है, ये जीरो हो जाए। इस क्वांटिटी को इन्फिनाइट होने के लिए लगभग ये 1/0 जैसा होना चाहिए, या कुछ कोई नंबर हो, फाइनाइट नंबर अपॉन जीरो। तो ये जो वी एन आई है, ये नॉन इन्वर्टिंग वाला माइनस वी इन्वर्टिंग का डिफरेंस, ये जो है लगभग जीरो के बराबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, वी नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू वी इन्वर्टिंग आ जाता है। यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी इसमें, करंट जीरो होता है, ओपैम्प में करंट जीरो फ्लो होता है। यानी जो भी हम कहना चाहें, ओपैम्प में इनपुट करंट नहीं जाता है यहाँ से, यानी ये करंट जो फ्लो होगा ये 0 एम्पियर का होगा। 0 एम्पियर का करंट जा नहीं रहा है, और यहाँ यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तो ये कुछ वैसी बात हो गई जैसे हमने, मान लेते हैं कोई ऐसे वायर लिया और ये कुछ सर्किट लगी हुई, हमने इसको शॉर्ट कर दिया। तो जो शॉर्टेड वायर है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। ठीक है, और ये ऐसे जा रहा था, और अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ से करंट भी नहीं फ्लो करेगा। ये कुछ ऐसी बात हुई। यानी अगर क्लोज सिस्टम है या सॉर्टेड सिस्टम है तो क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसीलिए इसका नाम है वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कब बोलते हैं, मान लेता हूँ कि अगर हमने दूसरा जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल था वहाँ पे हमने ये लगा दिया, ग्राउंड कर दिया इसको, और नेगेटिव वाले टर्मिनल को लाके फीडबैक कर लिया, तो क्या होगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वी नॉन इन्वर्टिंग इक्वल टू जीरो है, तो वी इन्वर्टिंग क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब ये अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब यहाँ भी एक वर्चुअली ग्राउंड लगा हुआ है, मतलब एक्चुअल में है नहीं, ऐसा हमें फील हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक, अब बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक अगर क्या होता है, देखिए, अगर हम मान लेते हैं ऐसे फीडबैक लगा हुआ है और ये हमारा वी इनपुट हमने दिया, और हम अगर वी डी की बात करें तो वी डी क्या होता है, वी इनपुट माइनस बीटा वी नॉट। अब ये बीटा वी नॉट क्या है, तो सबसे पहले अगर हमने ओपैम्प कोई डिवाइस थी उसमें हमने इनपुट दिया और यहाँ से कुछ आउटपुट मिलेगा, तो जो आउटपुट मिलेगा वो उसका गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, तो ये हो गया गेन। अब इस गेन को अगर हम पीछे ले जाके निगेटिवली वाले पे फीडबैक कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो वी आएगा यहाँ पर इस केस में, अब फीडबैक किया है तो फीडबैक में क्या होता है, ये कम्प्लीटली बाहर वाला जो ये एम्पलीफाइड आउटपुट है ये कम्प्लीटली नहीं जाके मिलेगा, ये कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और थोड़ा कम हो करके फिर यहाँ रिसीव होगा। तो यानी वी डी इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस बीटा टाइम्स वी नॉट। अब ये हो गया फीडबैक, अगर निगेटिव फीडबैक हमने लगाया है तो। अब निगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, सेंस, अगर मान ले हाँ एक चीज़ और, ये निगेटिव फीडबैक स्टेबल होता है। बात करते हैं क्या होगा अगर हम अ, मान लेते हैं किसी तरह अगर ये फीडबैक नॉइज की वजह से या किसी की वजह से ये वी नॉट जो है इंक्रीज हो गया, तो वी नॉट अगर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो ये क्या फैक्टर क्या करेगा, ये वी डी वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा, और ये अगर इंक्रीज हुआ तो वी इनपुट माइनस वी डी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ये बेहतर होता अगर हम इसको अगर हम ओपैम्प की बात कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज यहाँ वी डिफरेंस होता है, तो वी डी लिखते तो ये ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है,
अब ये वी नॉट अगर इंक्रीज कर गया तो ये बीटा से मल्टीप्लाइड है, तो इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी ये अगेन सब्सट्रैक्ट होकर के जो हमारा वी डी होगा वो कम हो जाएगा। अगर वी डी कम हुआ, ये वी डी ए वी डी से इंक्रीज होगा, ए वी डी से मल्टीप्लाई होकर वी नॉट बनेगा, तो अगेन वी नॉट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब वी नॉट डिक्रीज हुआ तो बीटा वी नॉट क्या होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये यहाँ इंक्रीज हुआ था, ये डिक्रीज कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, अगर ये बढ़ता है ये वाला फैक्टर, तो अपने आप ये डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होती है, सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अगर बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ये क्या था, निगेटिव फीडबैक था। अगर बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की, तो उस केस में क्या होगा, ये जो फीडबैक है ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यानी ये जो बीटा वी नॉट है ये ऐड हो रहा होगा वी इनपुट प्लस बीटा वी नॉट, और ये ए इंटू वी आउटपुट। ठीक है। अब होगा क्या, अगर किसी तरह हमने अगर ये लिखा वी डी, अपना वी डी हो गया वी इनपुट प्लस बीटा वी नॉट, ये है पॉजिटिव फीडबैक। अगर हमने इसको इंक्रीज कर दिया, सपोज दैट किसी नॉइज़ की वजह से किसी कारण से हमारा आउटपुट थोड़ा इंक्रीज हो गया, अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वी डी भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है। अगर वी डी इंक्रीज करेगा तो ए इंटू वी डी क्या करेगा, ये फिर से इंक्रीज होगा। अगर ये फिर से इंक्रीज होगा तो हमारा वी आउट होता है ए वी डी, ये भी इंक्रीज होगा। और अगर ये इंक्रीज हुआ तो इसका क्या मतलब है, बीटा वी नॉट भी इंक्रीज करेगा। यानी ये एक बार इंक्रीज हुआ तो ये मल्टीपल टाइम ऐसे क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी वी डी फिर इंक्रीज होगा, अगर वी डी इंक्रीज हुआ तो ये सीरीज चलती रहेगी, यानी जो है हमारा वी डी वो बढ़ता ही जाएगा। और वी डी बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो वी नॉट है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, अगर ओपैम्प की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम को बोलते हैं ये चला जाएगा इंक्रीज होकर के वी सैचुरेटेड पे। अब बात करते हैं वी सैचुरेटेड क्या है। जो हम ओपैम्प में एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, जो मैक्सिमम या मिनिमम सप्लाई जो हम यहाँ से देते हैं, यहाँ मान लेते हैं 10 देते हैं, यहाँ +10, यहाँ -15 ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, अगर हम इंक्रीज करते हैं, यानी अगर ये वी डी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, अगर वी डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो +10 वाला आएगा, यानी प्लस वी सैचुरेटेड आएगा। यानी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर पॉजिटिव हो गया, और बहुत ज़्यादा अगर ये डिक्रीज हुआ एक बार तो डिक्रीज होता रहेगा। और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये निगेटिव हो गया है डिक्रीज होके, तो -15 वाला आउटपुट आ जाएगा। तो यही है फीडबैक का मतलब।